हम लोग दुनिया में झूठ बोलें तो चल भी जाएगा, लेकिन 3 जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहला, डॉक्टर के यहाँ। यदि वहाँ तुम बने कैसा हम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ कहीं मरे आके ये जाओ पे घर। जब तुम ठीक है हो तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या है। पहला, डॉक्टर के यहाँ। दूसरा, झूठ न बोले गुरु के यहाँ। हम बुरे हैं क्योंकि मनुष्य है, दूध का धुला हुआ कौन है, हम गंदगी से भरे हैं वहां झूठ न बोले। तीसरा, जहां तुम पर गहराई से दिल से कोई विश्वास करता हो, क्योंकि एक बार के लिए कोई पुल टूट जाए तो जुड़ जाएगा, पुल टूट जाए तो जुड़ जाएगा। यहां तक कि हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए तो अब तो डॉक्टर अच्छे अच्छे हो गए, जुड़ जाएगा। लेकिन एक बार जब किसी का विश्वास टूटता है ना, तो फिर जुड़ता नहीं है। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए। चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना। नजरों से गिराना मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए। मवदा धनी रे 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 धनी रे
सती ने शंकर भगवान से भी झूठ बोला, जहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब भाई दुकानदारी कर रहे हो, तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। यदि दुकानदारी में यदि तुमने ग्राहक से कह दी कि जो है मैं 60 रुपया किलो चीनी लाया हूं भाई, तो फिर हर एक ग्राहक यही कहेगा कि भैया मुंह ते बिना फायदा को ले लो, दुनिया पे ते कमाई ली हो, मुंह पे ते बिना फायदा को ले लो है। तो तुम्हारी जो चीजें है ना, जो हम जो पहला फाली होगी बाक और तुम्हें बनना पड़ेगा, है ना। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन 3 जगह झूठ मत बोलिएगा। पहला मैंने कहा बताया है, हाँ। दूसरा गुरु के पास, है ना। तीसरा जो तुम पर बहुत विश्वास करता हो, है, जो बहुत विश्वास करता हो, वहां झूठ बोलोगे तो परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा। जिस समय अश्वत्थामा मारा गया तो दुनिया चिल्ला रही थी, भीम चिल्ला रहा था अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को इतना विश्वास था अपने शिष्य पर, सब छोड़ दिए उसने। द्रोणाचार्य जी ने सीधे गए, मेरा युधिष्ठिर कहाँ है, मेरा युधिष्ठिर। अपने शिष्य को देख करके गुरु की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तेरे पे विश्वास करता हूं। इतना विश्वास मैंने भगवान पर भी नहीं किया जितना मैंने तेरे पे विश्वास किया है। युधिष्ठिर, अश्वत्थामा मारा गया, मैं तेरी जीव से सुनना चाहता हूं। युधिष्ठिर का हृदय फटने लगा, क्योंकि किसी के विश्वास को तोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये युद्ध ही ऐसा पेचीदा था जिसमें सबको टूटना ही था। कन्हैया की आज्ञा थी कि पशु को मारने के लिए पशु बनना पड़ता है, राक्षस को मारने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध अब इस समय सारी दुनिया का धर्म और अधर्म का है। जब युधिष्ठिर ने जब बोला ना अश्वत्थामा मारा गया, पहले युधिष्ठिर का हृदय फटा, युधिष्ठिर के आंसू निकल गए। आज मैंने गुरु का हृदय तोड़ा है, आज मैंने गुरु का विश्वास तोड़ा है। उस ग्लानि को युधिष्ठिर जी महाराज मरते दम तक भूल नहीं पाए। जब भी अकेले में बैठते, मैंने गुरु का विश्वास तोड़ा है। एक दिन रात में खड़े होकर के चीखने लगे, द्रौपदी आई, अर्जुन आए, भीम आए, क्या हुआ? बोले सारी दुनिया के लिए लोग गुरु, सारी दुनिया से झूठ बोलते हैं लोग गुरु के लिए, और मैंने एक युद्ध के लिए अपने गुरु से झूठ बोल दिया। मैं कहां जाऊंगा? अच्छा, पूरे महाभारत के युद्ध में वहां कितनी अक्षौणी सेना थी, बड़े बड़े वहां पिता में भीष्म तो उस समय नहीं थे, उसमें बाणों की सैया पे थे, और न जाने कितने उनके शिष्य थे, जन कौन कौन था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हटो, रास्ते से हटो, हटो। दिल टूट गया था। बोले मेरा युधिष्ठिर कह दे तो मैं मान जाऊंगा। कितना क्या बीती होगी युधिष्ठिर के दिल पे कि उन्हें झूठ बोलना पड़ा। जब तुम किसी विश्वास करने वाले के साथ झूठ बोलोगे ना, तो सबसे पहले तो तुम ही खुद को माफ नहीं कर पाओगे, अपना दिल ही माफ न कर पाएगा, उसकी गिलानी में जीवन बर्बाद हो जाएगा। युधिष्ठिर जी का रथ जो है धरती से 1 बिलियन ऊपर चलता था, 1 फुट ऊपर चलता था। उसी समय पहिए धरती में आ गए। युधिष्ठिर, तुमने झूठ नहीं बोला है, तुमने झूठ का बाप बोला है। संसार में कहीं झूठ बोल देते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने बेहद विश्वास किया हो, लाखों लोगों को ठुकरा करके तुम पर विश्वास करके आया हो, फिर उसको झूठ बोल दिया जाए। अश्वत्थामा मारा गया।
यदि अपनी छूटे को दिल की तसल्ली के लिए उन्होंने झूठे को दिल की तसल्ली के लिए पीछे से कह दिया नरोबा कुंजरोबा, वो मनुष्य नहीं था, वो हाथी था। लेकिन क्या होगा, दिल तो टूट गया ना। उसी समय ऐसा दिल टूटा कि द्रोणाचार्य जी महाराज पैरों पे अपने आप को टिका नहीं पाए, नीचे आ गए, बैठ गए और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस गिलानी ने युधिष्ठिर को जिंदगी भर जीने नहीं दिया। तो जब कभी हम अपने उनके साथ जब झूठ बोल जाते हैं ना, किनके, जो हम पर बेहद विश्वास करते हो, तो वो तो क्षमा करेगा या दंड देगा, अलग बात है। लेकिन क्या हम अपने दिल से पूछें, चैन की नींद सो जाएंगे? नहीं सो सकते। क्या हम चैन की नींद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। भीम ने युधिष्ठिर जी रात में जग करके बड़बड़ाने लगे, बोले मेरे गुरु की हत्या का कारण मैं हूं, मेरा झूठ है, मैं अब जी करके क्या करूं, मेरा इस दुनिया में मन नहीं लगता। उसके बाद सच बात यदि विचार की जाए तो युधिष्ठिर जिए नहीं है, पल पल मरे हैं। जो हर सांस उन्हें अखरी है। इसीलिए तो परीक्षित जी को राज देकर के जल्दी से जल्दी उन्होंने मौत को स्वीकार किया है। स्वयं जंगल में जाकर के, उत्तराखंड में जाकर के अपने शरीर को भस्म किया युधिष्ठिर जी ने। बोले ऐसी इस संपत्ति का मैं क्या करूं जिस संपत्ति ने मुझे मेरे सत्य से डिगा दिया, मेरे जमीन को मरवा दिया, मेरे गुरु को मरवा दिया है, मेरे पितामह भीष्म को मरवा दिया। तो तीसरी जगह है जो तुम पर बहुत विश्वास करता हो, वहां झूठ मत बोलना, क्योंकि उसके बदले में कितना भी बड़ा फायदा हो रहा हो वो सब घाटा हो जाएगा। युधिष्ठिर को जितना फायदा हुआ वो सब काय में बदल गया, घाटे में बदल गया। अब उन्हें राजपाट अच्छा नहीं लगता। जब भी वो गद्दी पर बैठते हैं उनका गुरु सामने आ जाता है, कहता है बेटा तू अपने मुंह से बोल, अश्वत्थामा मारा गया। उनकी आंखों के सामने वो सीन चलता है कि कैसे मेरे गुरु आए और कैसे मैंने झूठ बोला और क्या हो गया। वो सिंहासन जो था ना वो खाता है उन्हें। ऐसे सिंहासन का मैं क्या करूं, गुरु की हत्या करके मुझे सिंहासन मिला है। जिस सत्य को मैंने जीवन भर कमाया उसे गमा करके मुझे सिंहासन मिला है। इसलिए 3 जगह कभी झूठ न बोलना। सच्चो भाव प्रभु सो रहे, संतन सो सद्भाव, और दुनिया से ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां का अपराध खुद के लिए महंगा पड़ जाता है। दुनिया को मैं गोरी मारो खुद के लिए महंगा पड़ जाता है। हम खुद ही खुद को क्षमा नहीं कर पाते। फिर रात भर जगते थे युधिष्ठिर जी महाराज अपने महलों में, और बस एक ही बात कहते थे, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे, जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे। थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। कभी कभी शरीर ऐसा जलता है
कि वहां मरहम भी काम, न कोई दवाई शांति दे पाती है, न कोई दुआ शांति दे पाती है। आज युधिष्ठिर जी रात भर रोते हैं, निज कृत कर्म जनित फल पाया, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा अपने काबिल बना लीजिए। मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक हो जाऊं, तुम मेरे सपनों में आते हो, ख्वाबों में आते हो, तुम मुझसे एक ही प्रश्न करते हो, युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया? तो एक झूठ बोला था, अब मेरी जीभ जो है जब भी आप सामने आते हो लड़खड़ा जाती है, हृदय फट जाता है। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए, अपने काबिल बना लीजिए। द्रौपदी समझाती है, भीम समझाते हैं, अर्जुन समझाते हैं, इतनी मरहम लगाते हैं, लेकिन प्यारे ध्यान रखना, जब खुद के भीतर का जमीर गाली देता है ना, तो दुनिया के समझाने वालों का कोई फायदा नहीं होता, उनकी मरहम काम नहीं करती है। इसलिए जो तुम पर बहुत विश्वास करता हो और तो तुम्हारा पूजनीय हो, हमारा पूजनीय हो, तो वहां झूठ मत बोलना, नहीं तो खुद को क्षमा न कर पाओगे। और सती जी ने वहां भी जाकर के झूठ बोला, क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब सती जो कीन चरित सब जाना, निजर निजर गा